जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बड़ा वार्म वेलकम लगा मुझे काफ़ी दिन के बाद जब कल वीडियो बनाई, तो थैंक यू सो मच। सेकंड ये कि इंशाल्लाह अब ये जो सिलसिला हम लोगों ने छोड़ा तो उसको कंटिन्यू करते हैं। और एज़ यूजुअल को एक डिस्क्लेमर आप लोगों के साथ वीडियो के स्टार्टिंग में भी लगा दिया था, और वैसे भी बताता चलूँ कि जो भी चीज़ यहाँ पे समझाई और बताई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। वो कोई बाय या सेल कॉल नहीं होती। वो आप लोगों को प्राइस एक्शन लाइव दिखाने और समझाने के लिए होती है। तो आप में से किसी की अगर वर्किंग है, वो अगर अलाइन करना चाहे तो अलाइन कर सकता है। मैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, बल्कि यहाँ पे मैंशन भी है। और आवरली वर्किंग आप लोगों के साथ जो है वो कर रहा हूँ। एक टॉपिक मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा है, मेरे काफ़ी करीबी दोस्त भी और ग्रुप मेंबर्स भी इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार एक बंदा बोल रहा है तेज़ी है, एक बोल रहा है मंदी है। तेज़ी करो तो मंदी हो जाती है, मंदी करो तो तेज़ी हो जाती है। तो ये हर बंदे का एक अप्रोच होती है। उस अप्रोच के हिसाब से चीज़ को कैसे समझें और उसके बिहाफ पे कैसे ट्रेड लें। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूँ कि साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रेडिंग वो किस तरीके से होती है और उसको किस तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो इसके ऊपर मैं डिटेल्ड एक वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बनाऊंगा। इंशाल्लाह इस चीज़ की गारंटी है, काफ़ी लर्निंग वीडियो होगी और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए वीडियो के ऊपर कम से कम 100 लाइक्स हो, फिर मज़ा आएगा। ताकि मैं भी फिर एफर्ट जो है इसके अकॉर्डिंग करूँ। अगर 8-10 लोग हैं तो फिर फ़ायदे वाली बात नहीं है। ऊपर जिस तरह सिलसिला चल रहा है उसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये आवली चार्ट है। और यहाँ पे अगर इस वक्त की कंडीशन हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से चल रही है। इसको एक्सप्लेन करता चलूँ, ये आप लोगों के सामने इसने एक हाई लगाया अराउंड 210 212 पे, फिर एक रेंज क्रिएट करी 191 पे, फिर उस रेंज के दरमियान 3 दफ़ा देखें उधर से इसको रिजेक्शन मिली। उसी रेंज से जब ये यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, बाइंग इधर आई इधर आई। जो लोग बोलते हैं ना सट्टा है ये है वो है, तो उनको ये चीज़ दिखाएं और उनको समझाएं। अगर उसके बावजूद अगला बंदा इस चीज़ को नहीं समझता तो फिर ये ट्रेडिंग उसके बस की बात नहीं हो। फिर सटोरी और जवारियों वाले जो एक तरीका होता है वो इस हिसाब से वो फिर जो खेल रहे हैं वो फिर अपना नुकसान करते हैं। एक दो ट्रेड्स उनकी प्रॉफिट में निकल सकती हैं लेकिन लॉन्ग रन में जो है फ़ायदा नहीं होगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्राइजेस ऊपर गए, इधर से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया। अगर आप ये देखें 2 पॉइंट्स को, इसने इसको रिजेक्ट किया, प्राइजेस पीछे आए, माइनर सपोर्ट बनाए और इसने इसको तोड़ के रिटेस्ट करके ऊपर गया। ना के ऊपर गया अगर आप देखें तो एक दो तीन तीन दफ़ा जो जोन इसने टेस्ट करना था इसने इसको टेस्ट करके वहाँ से ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट करता हुआ गया है। तो ये एक बड़ा अच्छा और एक वैलिड ब्रेकआउट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है किसी ने अगर एंट्री इसके अंदर बनाई हुई है तो भाईजान मैं निकलूँ कहाँ या मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। यार एक मिनट रुके, इसमें देखो वॉल्यूम नहीं दिख रहा मुझे। वॉल्यूम का हम लोग इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं। यस, वॉल्यूम भी हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे देखें इसने बड़े हैवी कैंडल के साथ एक हैवी वॉल्यूम के साथ इसको जो है इसने ब्रेकआउट दिया है। अब पोटेंशियल पॉइंट इसमें सबसे पहले एंट्री अगर किसी ने लिए तो उसका स्टॉप लॉस ये जोन होना चाहिए 210 212 का। क्यों? क्योंकि उसने इसको तोड़ा है। तो प्राइजेस उसको अगर रीटेस्ट करने भी आते हैं तो यहाँ कहीं पे अगर वो रीटेस्ट करके ऊपर जाते हैं तो आप इसमें नई मोमेंटम अगर कोई कैच करना चाह रहा है कर सकता है। और कोई अगर सवार हुआ है इस लेवल पे तो सही लेवल पे हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने वो पूरी कहानी आपको यहाँ पे दिखा भी दी, समझा भी दी। और अगर किसी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है 212 210 के बिटवीन का रखे, क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ से लेट सपोज ये अगर वैसे लग नहीं रहा लेकिन अगर ये लेट से कि फेक आउट था तो प्राइस दोबारा फिर यहाँ से नीचे इधर तक भी गिर सकते हैं 191 पे। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल करना है। अब वही सवाल जी, आगे कहाँ तक जा सकता है? टारगेट निकालने के मल्टीपल तरीके हैं, हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है। मैं पर्सनली फेब लेवल्स का बड़ा फ़ैन हूँ, उसमें इतनी मुश्किल नहीं होती और सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ इस वेव से, इसको मैं कनेक्टिविटी दूँ, इसको मैं यहाँ कनेक्ट करूँ। बहुत सारे दोस्त बोले होंगे हो क्या रहा है, टेंशन नहीं लें अभी सेट हो जाएगा। रिवर्स कर रहा हूँ मैं इसको। वेब लेवल के ऊपर भी अगर आप लोग डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जिन दोस्तों को अगर नहीं समझ आ रहा उन लोगों के लिए जो एक डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन वंस अगेन अप्रोच उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सीखने के उसके ऊपर हो। अब वो हमारे यहाँ मसला है, हमारे यहाँ बोलते हैं भाई हलवा बना के दे दो कि कहाँ यहाँ लो यहाँ निकल जाओ। तो वो वाला जो सेटिंग है वो हमारे एंड से जो है वो नहीं है। हमारे एंड से कोशिश जो पुराने यूज़र्स हैं उनको पता है कि आप लोगों को समझाने की होती है। तो जितने मैक्सिमम कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से उसको देखेंगे। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें फेब लेवल के अकॉर्डिंग अब इसका पोटेंशियल टारगेट 222 का आ रहा है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो पोटेंशियल टारगेट इसका एक 222 का आपको ईजिली देखने को मिल सकता है, नंबर वन।
नंबर टू ये, अगर मैं रेंज के हिसाब से टारगेट एक रफ निकालता हूँ तो रेंज ब्रेक का टारगेट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पोटेंशियल आ रहा है ये कोई 225, तो यानी 222 से 225 के आसपास आपके पास जो है, एक सेकेंड, 222 से 225 के आसपास आपके पास इसमें एक पोटेंशियल मूव आ रही है। यहाँ से आगे जितना जाए इसमें आप निकल सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको पता है क्या है, वंस अगेन उसकी भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड की जाए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके भी आप मज़ीद ऊपर जहाँ तक ये ट्रेड आपकी चल सकती है, आप इसमें जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है इसमें है फास्ट केबल्स लिमिटेड, FCL आवरली चार्ट है। इतनी सारी लाइनें देख के कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक दफ़ा आप लोगों को चार्ट की मूव समझ आ जाए, आप लोगों को पोटेंशियल डायरेक्शन खुद पता लगना शुरू हो जाएगी। चार्ट आप एक दफ़ा जब तरीके से देखेंगे तो आपको खुद मूवमेंट जो है प्राइस की, प्राइस बता रहे होते हैं प्राइजेस कर क्या रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। एक चीज़ मैं और क्लियर करता चलूँ, कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं कि ये कोई जादुई छड़ी है। भाई ये जादुई छड़ी नहीं होती, इस पर भी आपको वर्किंग करनी होती है और प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, यानी ज़्यादा चांसेस जिस साइड के होते हैं आपको उस साइड पर ट्रेड लेनी होती है। ये जो बोलते हैं ना कि यही होगा ये होगा, तो ये इन फ्रॉडियों से परहेज़ कीजिए, जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसके साथ काम करें। मैं यानी पर्सनली खुद भी इस चीज़ को जो है कंसीडर करता हूँ, आप लोगों के साथ भी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ। बाकी सबकी अपनी मर्जी होती है, फैंटेसी वर्ल्ड में रहने से अच्छा है कि आप लोग रियलिटी को देखें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। हर काम में मेहनत जो है वो रिक्वायर्ड होती है, मेहनत के बगैर जो है कुछ भी नहीं मिलता। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम समझें, सबसे पहले इसने एक यहाँ पे बॉटम बनाया अपना अराउंड 21 रुपये 45 पे, हाई इसने क्रिएट किया 28 रुपये 28 पैसे पे, पीछे आया एक माइनर सपोर्ट बनाई 25 रुपये पे, फिर रीटेस्ट किया, यानी डबल टॉप की एक फॉर्मेशन हुई, वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, प्राइस वहाँ से नीचे गए, एक सपोर्ट लेवल बनाया, यानी प्राइस ने जो हाई लास्ट बनाया था यहाँ पे लोअर लो बनाया। जाहिर है जो लोग प्राइस एक्शन को समझते हैं, स्पेशली जो हमारे कोर्स स्टूडेंट हैं, वो इस चीज़ को बखूबी समझ रहे होंगे और आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो यहाँ दिख रहे होंगे। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी पहले मैं समझा रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको और भी यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होंगी। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल, आप किस में कंफर्टेबल हैं, आप उस हिसाब से इसको देख के कर सकते हैं। एक चार्ट के अंदर आपको सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाह रहे हैं और जो आपके ट्रेडिंग सेटअप जो आपको क्लियरली दिख रहा है, आप उसको जो है देख के चल सकते हैं। तो यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाया और बॉटम बनाने के बाद अगर आप देखें तो फिर इसने एक हाई यहाँ पे क्रिएट किया 25 रुपये 67 पैसे का, और ये देखें आप इत्तेफाक नहीं है, यहाँ पे एक सपोर्ट जो बनी हुई थी इसकी, यहाँ पे नेक लाइन भी जो थी उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक रफ अगर मैं एक कमोपेश उसका टारगेट भी निकालूं तो इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट इस ब्रेक डाउन के बाद वहीं पे आके रिकवरी दी। तो टेक्निकल एनालिसिस पूरी एक कैलकुलेशन पे चल रहा होता है, हवा में नहीं चल रहा होता। वंस अगेन आपको सिर्फ देखना आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसने चैनल को मैंने इधर एक जो है दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक चैनल बना दिया, वहाँ से प्राइस जो है दोबारा इस सपोर्ट के पास आया और यहाँ पे क्या बन रहा था, प्राइजेस ने एक लोअर हाई लगाना शुरू कर दिया और यहाँ से प्राइजेस जो ऊपर इस रेजिस्टेंस के साथ कंसोलिडेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बन सकता है भाई, यहाँ पे दो तीन चीज़ें दिख रही हैं, आसान जो दिख रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। मेन मकसद मेरा है आपको समझाना ताकि आप लोग चीज़ों को खुद समझें और उसके बिहाफ पे ट्रेड लें। एक अपॉर्चुनिटी ये कि आप लोग जो है अगर इस पैटर्न को देख रहे हैं, चैनल को देख के काम कर रहे हैं, तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसका पोटेंशियल टारगेट लगभग 27 रुपये 30 पैसे के आसपास बनता है, नंबर वन। नंबर टू ये, अगर आप देखें ये, इसको इग्नोर कीजिए चैनल को, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक डिसेंडिंग असेंडिंग ट्राइंगल की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो अब किसी ने अगर एंट्री ली है तो भाई आप स्टॉप लॉस इधर कहीं 24 रुपये के आसपास रखें, वरना नेक्स्ट पॉइंट बाइंग जोन आपके पास यही जोन होगा 23 रुपये या 23 रुपये 60 और 24 पैसे के बिटवीन का। एल्स अभी अगर एंट्री ली हुई है कोई मसले वाली बात नहीं, अभी कंसोलिडेशन में अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ से बाहर ये कहाँ तक जा सकता है, एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया अराउंड 27 रुपये के आसपास। जो लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग असेंडिंग ट्राइंगल के पैटर्न को फॉर्मेट करके उसकी फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद देखते हैं, लेट सपोज अगर यहाँ पे निकलता है तो देखें ये भी यहीं तक एक पोटेंशियल मूव दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे एक इसने कॉन्फ्लुएंस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको क्रिएट करके बताया, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल चांस है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन याद रहे जा सकता है, ज़रूरी नहीं है जाएगा। लेकिन मोमेंटम जो है दिख रहा है, प्राइजेस ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोअर लो लोअर हाई प्राइजेस बना रहे थे, वहाँ सब जो है प्राइस जो है कंसोलिडेशन में जा रहे हैं, पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक रफ एस्टिमेट लगाएंगे तो प्राइजेस यहाँ तक जा सकते हैं। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, स्टॉप लॉस का मैंने लेवल बता दिया है, पोटेंशियल बाय जोन या तो ये इधर 23-24 रुपये का है, या अगर 21 रुपये मिले तो क्या ही बात है, वो पूरी वेव जो जहाँ से स्टार्ट हुई थी
तो फिर आप उसके दरमियान भी देख सकते हैं। मीनवाइल अगर एक शॉर्ट मूव कैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर छोटा सा रिस्क लेके 27 और 28 का ये जो पोटेंशियल जोन है यहाँ तक हम इसमें मूव कैच कर सकते हैं। याद रहे कि ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे आपको बताया जा रहा है, हवा में कोई चीज़ नहीं बताई जा रही, सारी चीज़ें कैलकुलेशन पे और एक वर्किंग बेस जो है आप लोगों के साथ चीज़ें जो है डिस्कस हो रही हैं। अब भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो ये फिर इसको थोड़ी सी मेहनत आपको करने की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है वो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDC। तो OGDC के ऊपर मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें वॉइस जो है वो कैंसिल हो गई थी, तो उसमें सिनेरियो रिवर्सल का दिख रहा था। तो बहरहाल वो मैंने इसलिए अपलोड नहीं करी। तो मैंने फिर सोचा आप लोगों के साथ जो है न्यू ईयर के ऊपर ही प्रॉपर तरीके से सिलसिले को कंटिन्यू किया जाए। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें वंस अगेन आवरली चार्ट है और इसकी वर्किंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए इसने यहाँ पे जो है एक सपोर्ट लेवल बनाया 193 और 190 पे, बाउंस क्रिएट किया एक 235 पे, रिजेक्शन मिली, वहाँ पे एक लोअर हाई बनाया इसने 208 पे जहाँ से ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी है। फिर प्राइसेस ने एक हायर हाई बनाया, हायर हाई हायर लो क्या है आप लोगों को यकीनन पता होगा, नहीं पता तो प्लेलिस्ट जो है आप लोगों के साथ एक चैनल पे मौजूद है, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस से रेलेवेंट वीडियोस और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की वीडियोस जो है आप लोगों के साथ फ्री में जो है वो दी गई हैं, आप उसको देख के भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसने इसको रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेके दोबारा इसी सपोर्ट जोन पे अभी एक कंसोलिडेट हो रहा है और ये आप देखें कितनी बड़ी विक इसने दी है। तो ये कौन सा पैटर्न है अगर आप लोगों को पता है, स्पेशली कोर्स स्टूडेंट को तो पता ही होगा। आप में से जो लोग स्पेशली नए हैं, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा पैटर्न है और इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद आपको देखें यहाँ पे जो है देखने को सिचुएशन जो है वो साफ साफ मिल गई। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना और सही तरीके से लेवल्स निकालना ये एक तरीका होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों के साथ बात करते करते यहाँ पे मुझे एक फॉर्मेशन चैनल की भी होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे देखें प्राइजेस जो है नीचे गए, हाई मिला, यानी हॉरिजॉन्टली भी अगर हम देखें और वैसे चैनल की फॉर्मेशन देखें, रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पे बॉटम पे आए, रिजेक्शन कहाँ से मिली, चैनल से बाहर जाने की इसने कोशिश करी, दैट्स वाई मैंने इसको मार्क किया है। और ये वर्किंग में पर्सनली आपको बताऊँ, भी आपसे बात करते करते मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था कि यार ये इस तरीके की वर्किंग जो है इसमें हम लोगों को किस तरीके से स्टांस लेना चाहिए। तो ये आप लोगों से डिस्कशन करते करते मुझे यहाँ पे चैनल की फॉर्मेशन देखी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ें सामने होती हैं लेकिन नहीं दिख पा रही होती, जैसे अभी आप लोगों के सामने मेरे साथ भी हुआ है, तो गलती सबसे होती है। तो चीज़ें ये है कि आप लोगों को बस देखनी है। यहाँ से फिर ये नीचे आया, नीचे आके अब फिर ये ऊपर यहाँ पे इसको रिजेक्शन प्रीवियस उससे मिली है, यहाँ पे दोबारा भी एक कंसोलिडेशन हो रहा है, बट यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसकी टूट रही है। अब यहाँ पे भी मल्टीपल सिचुएशन है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। हर बंदे की अपनी वर्किंग है, हर बंदे का अपना स्टाइल है। मुझे जो समझ आ रहा है, मुझे जो चार्ट समझ आ रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। एक फॉर्मेशन चैनल की है, चैनल के अकॉर्डिंग अगर ये गिरता है भैया, जो ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है ये, तो लगभग ये कोई इत्तफाक नहीं है। अगर आप देखें प्रॉपरली आपके पास बाइंग जोन, वैल्यू जोन इसका 190 और 193 का आ रहा है। एक तो चीज़ ये हो गई जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते गिर रहे हैं, क्योंकि चैनल ने जो है 2 बाउंस करा दी, तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये किसी ने अगर एंट्री ली है चैनल वाली स्ट्रैटेजी पे, तो पहला पोटेंशियल टारगेट अभी इसका 235 है और 254 दूसरा हो सकता है। क्यों हो सकता है, वो चैनल किस तरह प्ले करता है आप लोगों को मैंने बता दिया, बट यहाँ पे इसने इसको तोड़ा भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉलीटिलिटी को देखूँ मैं, बॉलिंजर बैंड्स को खोलूँ, तो बॉलिंजर बैंड भी जो है बिल्कुल स्क्वीज़ हुआ और ये नीचे की तरफ जो है प्राइजेस के खुल रहे हैं। और ये अगर जो लोग बॉलिंजर बैंड को सही से पढ़ना जानते हैं तो उनको पता होगा, बॉलिंजर बैंड जिस तरफ खुलता है प्राइजेस की मोमेंटम वॉलीटिलिटी उस तरफ बहुत ज़्यादा होती है। हर इंडिकेटर हर जगह नहीं घुसाते, इंडिकेटर को स्पेसिफिक यूज़ के लिए रखा जाता है, हर जगह हर इंडिकेटर यूज़ नहीं होता है, और इसी के ऊपर कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ डिस्कशन की जाए। तो यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लुएंस हमारे पास क्रिएट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये एक लम्हे के लिए इस चैनल को इग्नोर करें, इस येलो लाइन को रखें और इस ट्रेंड लाइन को रखें, तो पैटर्न लवर जो है उनको दिख रहा होगा कंसोलिडेशन हो रही है। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ये बाहर निकलता है तो पोटेंशियल टारगेट इसका पहला ये तो है ही है, लेकिन जो अभी चाल बन रही है उसके अकॉर्डिंग अगर ये नीचे जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसके 2 पॉइंट्स पकड़ के एक एस्टिमेट टारगेट लगाऊं तो वो भी देखिए अराउंड इसी जोन पे आ रहा है। तो एक कॉन्फ्लुएंस जो क्रिएट हो रहा है वो नीचे का हो रहा है, बट किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी को इनके अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहे तो देख सकता है, ताकि आप लोगों को एक आसानी हो जाए। ज़रूरी नहीं है यही होगा, लेकिन जो चार्ट बता रहा है एक ज़ाहिर एक मोमेंटम बना है, प्राइजेस जो है थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी होंगे। यहाँ पे कितनी दफ़ा इसने ऊपर जाने की कोशिश करी है, साइकोलॉजी को भी समझें, ट्रेंड लाइन को देखें। अब यहाँ पे देखें ना, अगर ये इतना अच्छा तगड़ा मूव बनना था तो इतनी गंदी रिजेक्शन इसको यहाँ से नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पे इसने गैप भी क्रिएट किया था एक्साइटमेंट में और उसने इसको फिल करके यहाँ से इसने इसको तोड़ा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें और उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड करने की कोशिश करें। जज्बाती होकर ट्रेड बिल्कुल नहीं करें। ऊपर वाले पोर्शन से इसको अच्छी खासी रिजेक्शन मिली है, तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ वेट करना चाहिए।
बेसब्रे लोग जो हैं वो इधर भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एक माइनर सपोर्ट पे 208 की। अगर यहाँ कोई बाउंस मिलता है और आपको 235 या 250 के आसपास का या इस ट्रेंड लाइन के पास 228 के पास का अगर ये एक बाउंस कराता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन वैल्यू एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे बन रहा है। कोशिश करें लेवल्स निकाल के रखें, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, लॉन्ग रन में इंशाल्लाह कामयाबी भी होगी। और दूसरा ये आपको बिला वजह ख्वारी करने की या किसी की मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। और जी तो आज का हमारा जो फिल वक्त लास्ट स्क्रिप्ट है, वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है। कोशिश करके मेरी कोशिश ये होती है कि लर्निंग मटेरियल जो है ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए आप लोगों को एज़ कम्पेयर टू कि सिर्फ स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑल तो जितने चार्ट्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, सिनेरियोज होते हैं। जो सीखने वाले हैं उनका फीडबैक मेरे पास आ रहा होता है और मुझे अच्छा लग रहा होता है कि आप लोग इस चीज़ को लर्न कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। वो जो मीठा मीठा खाने के चक्कर में उनको हो सकता है वीडियो लंबी लग रही हो या बोर भी लग रही हो, तो उनको मेरी यही एडवाइस है कि काइंडली चीज़ को समझ के और उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करें। अपने हक हलाल के पैसे को किसी के हाथ में मत दें और तुक्के वाले काम से बचें। एक दो दफ़ा लग जाएगा, लॉन्ग रन में जो है वो आप स्टक हो सकते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे देखें हमारा जो लास्ट स्टॉक है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल। अच्छा, इसको कंटिन्यू करने से पहले आपको बताता चलूँ, किसी ने अगर हमारा व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके। मुझे मैसेज करने की आपको नीड नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दोनों ग्रुप्स के लिंक मौजूद हैं, कोई भी एक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, वर्किंग आपको समझाता चलूँ। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाई, आवरली चार्ट है 173 के ऊपर, एक हाई जोन क्रिएट किया 214 पे, माइनर सपोर्ट बनाई इसने 184 189 के बिटवीन, जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया। प्राइस ने हायर हाई लगाने की कोशिश करी लेकिन फिर रिजेक्शन मिली। फिर प्राइजेस ने ट्रेंड लाइन को और सपोर्ट जोन को जो है ऑनर किया। फिर प्राइजेस ऊपर गए, इवन यहाँ पे गैप क्रिएट करके गए, यानी एक्साइटमेंट एक आई लेकिन एक ज़बरदस्त चमाट पड़ी तीसरी दफ़ा प्राइस को, प्राइस दोबारा नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो प्राइजेस अगर आप गौर करेंगे दोबारा ट्रेंड लाइन के पास आ रहे हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी एक आपके पास 196 का जो लेवल है, यहाँ पे अगर आज किसी ने बाइंग करी है तो सही अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप इसको अवेल कर सकते थे। और स्टॉप लॉस आपको 184 189 का रखना है। अगर अच्छी बाइंग देख रहा है तो वो यहाँ पे भी ली हुई है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपको 184 189, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में तो 173 के लेवल पे अगर आसपास कहीं मिले पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल के साथ, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। लेकिन मीन वाला अगर हम देखें किसी ने अगर एंट्री दी हुई है तो पोटेंशियल टारगेट दोबारा भाई आपके पास यही पॉइंट है। प्राइजेस दोबारा इसको चेक करने आएंगे, क्यों उसका रीज़न जा सकते हैं क्यों। एक रीज़न ये है 3 दफ़ा कर चुके हैं, चौथी दफ़ा जाने में भी कोई मुज़ायका नहीं है। दूसरी बात ये, इसको मैं क्लियर करूँ कि प्राइजेस ऑलरेडी है अप ट्रेंड में, ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेंड में। अगर आप देखें प्राइजेस जो हैं अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं। और जो है अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा एक पैटर्न बड़ा फॉर्मेट हो रहा है, यानी प्राइजेस एक लंबी कंसोलिडेशन में जा रहे हैं। पैटर्न फॉर्मेट जब भी हो रहा हो याद रखें, पैटर्न को हमारे लोग जो हैं वो दिमाग में कंप्लीट कर देते हैं, चार्ट के ऊपर कंप्लीट नहीं होने देते। तो हमारे उस्ताद भी ये बोलते थे कि पैटर्न को जो है चार्ट के ऊपर कंप्लीट होने दें, दिमाग में कंप्लीट नहीं होने दें। तो पैटर्न जिधर भी खुलेगा प्राइजेस की मोमेंटम उस तरफ जो है बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी। तो अभी लेट्स सी क्या होता है, किस तरफ प्राइजेस खुलते हैं। अभी कंसोलिडेशन में, लेकिन रेंज के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स और लेवल्स हैं वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। मीनवाइल अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ बोलिंजर बैंड को वॉलेटिलिटी देखूँ तो बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग भी जो है प्राइजेस जो है नीचे का एक मोमेंटम दिखा रहे हैं। डाउन ट्रेंड नहीं है, नीचे का मोमेंटम दिखा रहे हैं। और अगर लेट सपोज ये यहाँ से टूटता भी है, अल्लाह ना करे, अगर ब्रेक डाउन ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, अगर देता है तो पोटेंशियल पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। लेकिन लेट सपोज ये अगर ऊपर इधर कहीं आके देता है तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो अराउंड यहाँ तक की हमारी पॉइंट बन सकता है। तो मेरे हिसाब से प्राइजेस एक दफ़ा यहाँ तक आएंगे या इधर से टच होके इधर आएंगे, फिर ये पैटर्न ऊपर या नीचे खुलेगा। जब खुलेगा तब आप लोगों के साथ इसको मैं डिस्कस इंशाल्लाह ताला करूँगा। तो फिल वक्त जो सिचुएशन है कंसोलिडेशन की है, कंसोलिडेशन में जो है थोड़ी सी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। अच्छा मोमेंटम 215 के बाद इसमें हमें देखने को मिल सकता है। प्राइजेस कहाँ तक जा सकते हैं वही पॉइंट अगर मैं निकालूँ इसका एक रफ एस्टिमेट लॉन्गर उसके ऊपर, तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी, अराउंड 240 के आसपास हमें जो है इसमें मोमेंटम लॉन्ग रन में देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है आज की कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।